हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो ये हम लोगों की एक नई सीरीज़ है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव सीरीज़। सो आज हम लोग सीखेंगे कि रिएक्ट नेटिव होता क्या है, हम लोग रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल कैसे करेंगे, और बेसिक्स रिएक्ट नेटिव का कि रिएक्ट नेटिव होता क्या है असल में। सबसे पहले आ जाते हैं कि रिएक्ट नेटिव होता क्या है। सो रिएक्ट नेटिव जो कि होता है, अगर आप लोग रिएक्ट नेटिव को साधारण शब्दों में समझ जाते हैं तो आप लोगों ने ऐप्स यूज़ किए होंगे। वो ऊपर का पार्ट इग्नोर करिए, सबसे पहले हम लोग इसको बताएंगे। सो रिएक्ट नेटिव होता क्या है। सबसे पहले रिएक्ट नेटिव आपको जान लेना चाहिए, रिएक्ट नेटिव एक ऐप बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है। रिएक्ट नेटिव क्या है? एक ऐप बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। एक ऐप बिल्डिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपको हेल्प करता है आपके ऐप्स बिल्ड करने में इन एंड्रॉयड और इन iOS। सो आप तो काफ़ी मतलब यू विल बी शॉक टू नो दैट कि जो हमारा रिएक्ट नेटिव है वो ऐप बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों को बिल्ड कर सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं या प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं या सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि ये कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव ही क्यों चुना? क्योंकि फर्स्ट थिंग रिएक्ट नेटिव चुनने का कि सिमिलर टू रिएक्ट, सिमिलर similar to React. Then second is no new language to learn. So what I am saying is no new language to learn मतलब जैसे अगर आपको React आती है तो you are very good in this React native. So अगर आपको React आती है और आपको HTML CSS JavaScript आती है तो इसका मतलब आपको वेब डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है। You are very good at web development. So you do not need to like have specific combinations in your mind for your app development because it will cover everything. So do you understand what I am saying? हाँ, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो रिएक्ट नेटिव के लिए कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती है। ये रिएक्ट का ही एक प्रीडोमिनेंट फंक्शन है जो कि बताता है कि एंड्रॉयड और आईओएस को ये बिल्ड कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसका राइट वंस एंड रन्स एवरीवेयर। सो what I am trying to say is if you write a code for Android, it will be helpful in writing the code for iOS too, because the same code can be used by both Android and iOS. So ज़्यादा मेहनत का टेंशन नहीं लेना अपने को और सारा चीज़ें भी इजी हो जाता है, हैसल फ्री। तो समझ गए हम लोग को क्या करना है। अब नेक्स्ट थिंग आता है कि भैया हम लोग एंड्रॉयड इंस्टॉल कैसे करेंगे। ये तो अपना भाई बात हो गई इसके तीन सबसे बड़े एडवांटेज। एंड्रॉयड इंस्टॉल करने के लिए जो मैंने पिछले पॉइंट्स अभी मैंने हटाए थे वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एंड्रॉयड इंस्टॉल करने के लिए, एंड्रॉयड के लिए रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप लोगों को सबसे पहले नोड इंस्टॉल करनी है, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। या एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग बाद में भी रख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग इसके बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती उस चीज़ में। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो पहले करें या ये एक्सपो पहले करें। एक्सपो आपको नहीं पता होगा तो मैं अभी आपको बता देता हूँ एक्सपो है क्या। एक्सपो इज़ बेसिकली लाइक रिएक्ट नेटिव को हम लोग दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसमें हम लोग दो तरीके से ऐप बिल्ड कर सकते हैं, बाय यूजिंग द रिएक्ट एक्सपो एंड बाय यूजिंग द रिएक्ट नेटिव। So React Native CLI. So React Native CLI is more robust and can be used in every and can be customized in your type. But React Expo जो है हमारा वो कस्टमाइजेबल उतना नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज रहती है और ये रिएक्ट नेटिव के ही ऊपर बिल्ट हुआ है। तो इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं लेकिन ये हम लोग के काम को बहुत ईजी कर देता है। और इस पे हम लोग फिजिकल डिवाइसेस पे, इन दिस फिजिकल डिवाइसेस पे भी हम लोग चला सकते हैं इसको। फिजिकल डिवाइसेस पे चला सकते हैं एज वेल एज एम्यूलेटर पे भी चला सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको अगर फिजिकल डिवाइसेस पे चलाना है तो उसके लिए एंड्रॉयड और iOS पे एक ऐप होता है एक्सबो गो नाम का, उसको डाउनलोड कर लीजिए
और उस पर आप चला सकते हैं क्यूआर सीधे स्कैन करके। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आप क्यूआर स्कैन कर रहे हैं तो both of both of your network, that means on your phone and on the laptop, should be on the same IP। ये आपको याद रखना होगा कि अगर सेम आईपी में होंगे तभी रिएक्ट एक्सपो का प्रोजेक्ट आपके फ़ोन पे बंडल करेगा और तभी चलेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसके लिए आप सीधे सीधे एम्यूलेटर यूज़ कर सकते हैं। Like this will be beginner friendly, this is beginner friendly, so we are using this React Expo। तो मैं आपको यही बताऊंगा React Expo हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे और आगे यूज़ कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे, एम्यूलेटर सेटअप करेंगे, इन्वायरमेंट उसका, और गिट को हम लोग डाउनलोड करेंगे अपने ऐप को पुश करने के लिए अपने गिटहब पे। और वी एस कोड तो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर उसके बगैर आप कोडिंग करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वी एस कोड इज़ अ वेरी वास्ट ऐप जो कि हर एक प्लेटफॉर्म के ऐप्स को रन करा सकता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग नोड इंस्टॉल करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को नोड इंस्टॉल करा देता हूँ एंड देन वील मूव ऑन। सो लेट्स गो एंड सी इफ node is already there in my laptop, so type this command. So it's not there, so we just have to install it. So let's go to our Brave browser and search like node.js download. Okay, my internet is again not working, that's sad. ओके सो या गाइस, तो हम लोग का इंटरनेट अब चलने लगा है, तो हम लोग को डालना होगा नोड इंस्टॉल यहाँ पे। और जो सबसे पहले लिंक होगी उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जो सबसे लेटेस्ट LTS वर्जन होगा उसको डाउनलोड करना है आपको, विंडोज़ के लिए और आपके पर्टिकुलर पीसी के लिए। जैसे मेरा 64 बिट का पीसी है तो आई एम डाउनलोडिंग फॉर 64 बिट्स। इफ़ यू हैव अ 32 बिट पीसी देन यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम दिस एक्सटेंशन। So after that, when you will download this, so I have already downloaded it. So like, just let me show it to you guys. So like, I have already downloaded it. Like, just point out to the folder and we'll just install this. And so I accept the agreement, and this is the path where the node is installed. And then yeah, just gonna click next and next, and uh, we can like download all the necessary tools. So we can download or we will not have to download. It's up to you whether you have to download it or not download it. Let's just move on. I'm just gonna download it because why not? And like, then there will be one pop-up, like if it's not visible to you in your screen and the screen is blank, you just have to click yes on it, and then it will start download and it will start installing. So yeah, node is installed, and then these are the extra packages that I have said will be installed. Okay, it's installing, so like it's good now. So like the first thing is done for us. Like, let us see if the node is installed or not. Let's just open our terminal and type node-v. So yeah, it is installed, and then npm -v. So npm is a node package manager. So it is basically gets downloaded along with the node packages. So yeah guys, basically this is it. And what we'll be doing next is like download this our git. So like, go to the git website, git download, then go to the git website, download it for Windows, click here, and you will like आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जब आपका गिट डाउनलोड हो जाए तो उसको भी फोल्डर पे ओपन करिए, और उसको भी जैसे मैंने अभी दिखाया इंस्टॉल करने के लिए उसको इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट करिए। मेरे पास पहले से ही फोल्डर इंस्टॉल था, इसलिए वो एक एरर है, वो एक
अब मैंने जैसे विंडोज़ टर्मिनल पे गिट को ऐड कर दिया है, गिट बैश को एडिशनल आइकन्स भी ऐड कर दिए, या आपके ऊपर है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड देन मैंने ये सब चीज़ें भर दिया। यू जस्ट हैव टू क्लिक नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट until unless there is a screen you will have to like install it. Then there we go. Once it gets installed, we will check like if git is installed or not, and then we can proceed further in our next video where so like let's just see whether git is installed or not. Let's just open it. Okay, so like this doesn't has any git on it, but I will just right click and just open git bash, and we'll check for the git minus b. It's the same. Okay, so now git is also installed. So this is it, guys. This is how you install git and node. And then after this we are going to install uh, our Visual Studio Code and emulator and our React Expo. So